जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नातक सुविधा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 4 जुलाई 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से। सैनिकों के खिलाफ बोला कोर्ट ने, कहा जमानत भी नहीं होगी। 1 जुलाई से डीए डीआर 4%, 8 सीपीसी से तक महंगाई भत्ता, 61% ईएसएम के लिए नियम बदला। अब 30% नहीं 5% निगम सेंस, अब सैनिक कल्याण निगम सेंस 30% पर होगी कटौती। योगी मोड को फटकार, 300 रिटायर खारिज। सभी को डिसेबिलिटी पेंशन, पेंशनर को एलटीसी की जगह पीटीसी भारत घूमने के लिए अलाउंस। अब खबर विस्तार से। पीएम मोदी और सेना के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने पीएम मोदी और सेना के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करी थी और उन्होंने कई आपत्तिजनक उसके अंदर वीडियो भी डाले थे, जिसमें पाकिस्तान को अच्छा बताया था और अपने हिंदुस्तान को, मतलब हिंदुस्तान की हार बता रहा था इसके अंदर। जबकि ऐसा नहीं हुआ है, जबकि अपन ने पाकिस्तान को उड़ाया है और जबकि पाकिस्तान की पूरी नाको, उनके पूरे जितने भी बेस, एयर बेस थे, उनको अपन ने नष्ट किया, 9 एयर बेसों को। और इन्होंने उल्टा अपने ऊपर ही ये करा था। तो इस मुकदमे में जो है, इलाहाबाद कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, लेकिन इसके अंदर 152 और 197 बीएनएस तहत केस दर्ज किया है और इसमें आरोपी को जमानत याचिका खारिज कर दी है इसकी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और जुलाई 2025, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल सकती है 4% डीए बढ़ोतरी। देखिए कैलकुलेशन इस प्रकार से है। कर्मचारियों का अपेक्षित भाई महंगाई भत्ता 58.85% होने की उम्मीद है। एआईसीपीएन आंकड़े 143.5 और अब मई में 144 है। और इस ट्रेंड देखें तो 2025 में 3 से 4% की बढ़ोतरी की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 55% है अभी डीए। फिलहाल अंतिम फैसला 2025 एआईसीपीएस आईडब्ल्यूडी डेटा निर्भर करेगा, जो इस साल के अगस्त की शुरुआत में जारी किया जाएगा। नेक्स्ट खबर। योगी कैबिनेट, यूपी में पूर्व सैनिकों और होमगार्डों के लिए नौकरी भी आसान, योगी कैबिनेट ने बदल दिए ये नियम। अब पूरी व्यवस्था देखिए, ई मार्केट प्लेस जेम की व्यवस्था लागू होने से पूर्व सैनिकों और होमगार्ड के सीधे सेवाजित के लिए जाने पर विराम लगा गया है और दक्ष, अनुशासित और प्रशिक्षित पूर्व सैनिकों और होमगार्ड के सेवायोजनों के लिए निविदा में भाग लेने पर तकनीकी समस्या आ रही थी, जिसके इन्हें समायोजन नहीं हो पा रहा था। अब मेन पावर आउटसोर्सिंग और 5% धनराशि देनी होगी सैनिक कल्याण निगम को अधिकतम। नेक्स्ट खबर। अस्पष्ट और रूढ़िवादी दृष्टिकोण का सहारा नहीं लेना चाहिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने विकलांग सैनिकों के लिए खिलाफ रक्षा मंत्रालय की करीब 300 याचिकाएं खारिज कर दी गई है। और उन्होंने कहा है कि विकलांग सैनिक जो है पेंशन उदारता का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक सैन्य सेवा के दौरान बलिदान की सही और न्याय स्वीकृति है। न्यायालय ने ऐसे सशस्त्र बलों की कमियों को भत्ते और चुनौती देने के लिए रक्षा अधिकारियों की आलोचना की, जिन्हें पहले सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी द्वारा राहत दी गई थी। और अधिकारियों की दलीलों के खारिज करते हुए न्यायमूर्ति शैलेंद्र और न्यायमूर्ति नवीन चावला ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ से कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या किए गए नियम अनुसार सैनिकों से उनकी विकलांगता के दावे के संबंधित करने के लिए नहीं किया जा सकता और उन्होंने संदेह का लाभ तक दिया जाता है, जबकि मेडिकल बोर्ड द्वारा ठोस कारणों से यह नहीं दिखाया जाता कि विकलांगता सेवा से आने से पहले से मौजूद थी, इसका सैन्य सेवा से कोई संबंध नहीं था। एक अच्छी खबर है ये। और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन विल बी गेट एलटीसी बेनिफिट लाइक सर्विस एम्प्लॉय के बारे में बताया गया है ये, और ये इसके लिए लेटर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ ऑल एलटीसी पेंशनर आफ्टर एवरी 4 years रिगार्डिंग सर मैडम ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बताया गया है ये। बस दोस्तों, मेरे पास खबर आज यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम।